सुरक्षा परिषद वाले झूठ को खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी बेनकाब कर चुके हैं। और अगर उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जिसमें थरूर ने लिखा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन नेहरू ने इसे चीन को दे दिया। भारतीय राजनयिकों ने यूएन में वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इंकार का जिक्र था। नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शशि थरूर खुद यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। फिर भी अगर चाचा नेहरू के भक्तों, गुलामों और चमचों को थरूर की बात पर भरोसा नहीं है तो उन्हें कांग्रेस के एक और बड़े नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ पढ़ना चाहिए, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। नटवर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबके साथ काम किया है। नटवर सिंह की माने तो अमेरिका ही नहीं, शक्तिशाली सोवियत संघ ने भी नेहरू को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। नटवर सिंह अपनी इस किताब के पेज नंबर 101 पर लिखते हैं कि जून 1955 में नेहरू जब सोवियत संघ में थे तो उनकी मुलाकात वहां के दूसरे नंबर के नेता बुल्गानिन से हुई। बुल्गानिन ने नेहरू से कहा कि हम आपको सुझाव देते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद के छठे सदस्य के रूप में प्रवेश की पहल करना चाहिए। बुल्गानिन के इस सुझाव पर नेहरू ने कहा कि शायद आपको पता होगा कि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि भारत सुरक्षा परिषद में चीन का स्थान ले ले, लेकिन इससे हमारे और चीन के बीच समस्या पैदा हो जाएगी। वैसे भी हम खुद को विशेष स्थानों और पदों पर बैठाने के हक में नहीं हैं, क्योंकि इससे कठिनाई हो सकती है और ये विवाद का विषय बन सकता है। यदि सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करना है तो फिर यूएन के चार्टर में बदलाव लाना होगा। भारत को लगता है कि जब तक सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश का मामला नहीं सुलझ जाता है तब तक हमें पहल नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, नेहरू की इस बात से पुष्टि होती है कि सोवियत संघ से पहले अमेरिका भी उन्हें सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव दे चुका है, जिसका जिक्र उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। खैर, बुल्गानिन से इस मुलाकात के करीब 1.5 महीने बाद यानी 2 अगस्त 1955 को नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखते हैं, जिसे छापा गया है माधव खोसला की किताब लेटर्स फॉर ए नेशन में। इस किताब में वो सारे लेटर्स हैं जो नेहरू ने 17 साल तक अपने मुख्यमंत्रियों को लिखे थे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि माधव खोसला का नाता कोलंबिया और हार्वर्ड से है और वो सरकार विरोधी वेबसाइट द प्रिंट के लिए लगातार आर्टिकल लिखते हैं। उनके किताब में छपे पत्र में नेहरू लिखते हैं कि अमेरिका ने और अनौपचारिक रूप से कहा है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लेना चाहिए, ना कि सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में भारत को चीन की जगह मिलना चाहिए। जाहिर है हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में नहीं होना उसके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन नेहरू संसद के अंदर सोवियत नेता बुल्गानिन से मुलाकात और मुख्यमंत्रियों के लिखे पत्र से एकदम अलग हटकर बात करते हैं। 27 सितंबर 1955 को नेहरू संसद में डॉक्टर जैन पारख के सवाल के जवाब में लोकसभा में कहते हैं कि यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नेहरू आगे कहते हैं कि ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में सीट दी गई और भारत ने इसे लेने से इनकार कर दिया। हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य है उन सबको इसमें शामिल किया जाए। नेहरू के भक्त उन्हें लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र का यह रक्षक लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में झूठ कैसे बोल सकता है? और अगर नेहरू ने सच बोला था तो फिर खुद को नेहरूवादी कहने वाले भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह और भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने अपनी किताबों में ये बातें क्यों लिखी? नेहरू के चमचे अक्सर नेहरू का वैचारिक विरोध करने वाले मुझ जैसे लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें नटवर सिंह और थरूर से जाकर इस मामले में बात करना चाहिए। सच जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अगर आज भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होती तो वो अपने वीटो पावर से भारत न केवल कश्मीर समस्या को सुलझा लेता बल्कि चीन को भी सबक
सिखा सकता था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़िए, बार बार उखाड़िए, क्योंकि इससे निकलने वाली दुर्गंध से कई चेहरे बेनकाब होते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनकी कारस्तानियों को हम आज तक भुगत रहे हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।